दिल्ली की जनता के हित में ठंडी हवाएं इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन राजनीति का तापमान जो बीते समय बढ़ा हुआ था केजरीवाल बीजेपी की लड़ाई में, वो फिलहाल थम चुका है। बीजेपी के लिए ये ठंडी हवाएं खासतौर से ज्यादा खुशगवार हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा थोड़े पिछड़ गए हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता किस तरह से बैठी हुई हैं और उनके साथ वैजयंत पांडा हैं, तमाम जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एलजी दफ्तर के भीतर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इस वक्त अंदर की तरफ मौजूद हैं और एलजी से मुलाकात करके सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। और उसके बाद आपको बताते चले कि कल 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी रामलीला मैदान में, लेकिन 12:35 वक्त मुकर्रर किया गया है, शुभ मुहूर्त जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें शपथ लेती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता आपको दिखाई देंगी। ये तस्वीरें दिल्ली एलजी दफ्तर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सीधे दिल्ली के इसी बीजेपी दफ्तर से पहुंची है रेखा गुप्ता। अपने तमाम विधायकों और नेताओं के साथ मुस्कुराता हुआ ये चेहरा, और यकीनन आखिरी तक ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये जो दिल्ली की आधी आबादी भर भर कर जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्या उसके पक्ष में बीजेपी आला कमान फैसला लेगा या फिर किसी जाट को। प्रवेश वर्मा की अब भूमिका क्या रहेगी, जो सांसद भी दिल्ली के रह चुके हैं, और साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भूमिका क्या होगी। वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा दिल्ली में। अगर मंत्रालयों के लिहाज से हम बात करें, शिक्षा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार ढोल पीटते रहे पिछले, हम सब ने देखा पिछले इलेक्शन के दौरान। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपके सामने है। फूलों का गुलदस्ता लेकर मुलाकात करने के लिए प्रवेश वर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों पर्यवेक्षक भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको वीरेंद्र सचदेवा भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मनोज तिवारी हैं, सिरसा जी हैं, वो भी रेस में एक समय आगे चल रहे थे, हालांकि फिर वो पिछड़ गए। हमारे साथ नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। नीरज, भीतर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए अपने तमाम विधायकों के साथ इस वक्त रेखा गुप्ता एलजी दफ्तर में मौजूद हैं। क्या औपचारिकता होती है यहाँ की, नीरज? जी बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। देखिए औपचारिकता ये होती है कि जब भी विधायक दल का नेता चुना जाता है तो विधायक दल का नेता के रूप में जैसे रेखा गुप्ता चुनी है, तो रेखा गुप्ता अपने सभी विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो लेकर जाएंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। ये सरकार बनाने का जो दावा पेश करते हैं वो पार्टी की तरफ से होता है, कभी भी नेता नहीं करता। पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है और उसके बदले पे उसमें अंकित होता है कि नेता हमारे पार्टी के विधायक दल का ये है और उसके साथ समर्थन पत्र ये। तो अध्यक्ष यानी पार्टी भाजपा की तरफ से ये दावा पेश किया जाएगा और नेता के रूप में वहां पर रेखा गुप्ता मौजूद हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद बकायदा उस एलजी आ चुके हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। आप देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, यकीनन उनको विधायक दल का नेता चुना गया है, तो उनके नेतृत्व में इस वक्त पार्टी के ये तमाम चेहरे इस वक्त पहुंचे हुए हैं। भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी के आते ही सभी अपने स्थान से खड़े हो गए और उसके बाद अब एलजी ने भी, आपको याद होगा इसी हफ्ते 2-3 ऐसे मौके आए जब अरविंद केजरीवाल पर बड़ा कटाक्ष किया था उन्होंने, यहां तक कि उनको नाटककार बता दिया और कहा कि तमाम फ्लॉप फिल्में देने का काम उनकी ओर से किया गया। तो बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए दिल्ली के एलजी ने किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यमुना की सफाई को लेकर एलजी ने धड़ाधड़ जितने भी फॉर्म थे उसमें सिग्नेचर कर दिए। तो उम्मीद यही है कि यमुना मैया की सफाई के लिए जो वायदे किए गए हैं बीजेपी की ओर से, पीएम मोदी की ओर से खुद जिक्र किया गया था जब वो 8 तारीख को दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हुए थे, तो यमुना की सफाई पर अब कोई व्यवधान नहीं आए। दिल्ली में जो गड्ढे हैं उसको भरा जाए, जो गंदगी है उसको साफ किया जाए। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा जो अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से किया गया है। 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके ठीक पहले का बीजेपी का वादा है, तो उसको पूरा किया जाए। दिल्ली की महिलाओं की जेब में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएं। कम से कम जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाएंगे तो एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी, हम तीखे सवाल पूछेंगे। फिलहाल एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। एलजी आ चुके हैं और अब सरकार बनाने का दावा वहां पर रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विधायक दल का उनको नेता चुना गया, जिसके बाद वो सीधे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एलजी दफ्तर पहुंची हुई हैं। ये भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी के चेहरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है। क्या गुफ्तगू हो रही है वो तो बहुत ज्यादा बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद हम कर सकते हैं कि 11 सालों में एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच
जिस तरह का टकराव हम सब ने देखा था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस तरह का टकराव देखने को नहीं मिले, क्योंकि केजरीवाल ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर एलजी बार बार काम में व्यवधान डालते हैं। अब बीजेपी की ही सरकार है तो बीजेपी को वो तमाम वादे पूरे करने होंगे जो संकल्प लेकर, संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली की जनता के बीच जाकर उसने वादा किया, और 48 विधायकों समेत अब इस वक्त सरकार बनाने का दावा इस वक्त पेश किया जा रहा है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजातिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, कौन कौन से लोग भीतर मौजूद है और क्या जानकारी देंगी? अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आपस में कुछ बातचीत भी हो रही है। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए अब तक जो तस्वीरें हमें समझ आई हैं और दिखाई दी हैं, यहाँ से रेखा गुप्ता जी तो हमें दूसरी गाड़ी में दिखाई दी ही हैं, उनके साथ में विजेंद्र गुप्ता जी भी नजर आए हैं गाड़ी में जाते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से हमें नजर नहीं आया है कि बाकी जो गाड़ियाँ गई हैं उनमें कौन से विधायक मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें और कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा जानकारी लेकर आएँ, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वो भी आप देख लीजिए। राजभवन के बाहर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त हो रहा है, और विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंचती जा रही है, जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं, पायलट की गाड़ियां हैं, और साथ में एसपीजी जो है वो भी आपको इस वक्त मौके पर तैनात दिखाई देगा, जो दिल्ली पुलिस है। मैं लौटी हूँ आपके पास, मैं देख पा रही हूँ किस तरह से रविशंकर प्रसाद बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं दिल्ली के एलजी से मुलाकात करके। आपको बताते चले कि हम सब ने देखा किस तरह से सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, उसके पहले ही इन्विटेशन चिट्ठियां बांटी जा चुकी थी। कल दोपहर के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर नीरज क्या बातचीत हो रही है, अंदर क्या जानकारी, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? नीरज, जब भी कोई विधायक दल का नेता चुना जाता है, जब वो एलजी से मुलाकात करने के लिए जाता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये इसमें प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी विधायक दल का नेता चुना जाता है तो विधायक दल का नेता साथ में पार्टी की तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर लेकर, पार्टी की तरफ से, चूंकि दावा जब भी पेश किया जाता है वो पार्टी की तरफ से पेश किया जाता है, क्योंकि दल किसी दल की सरकार बनती है, फिर उसमें वो उस दल की तरफ से जो प्रपोजल जाता है यानी दावा पेश किया जाता है। आगे बढ़िए सर, थोड़ा सा प्लीज सर, एक सेकंड, थोड़ा पीछे रहो थोड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।